से यूपी से, लेकिन दिल्ली में रहते हैं 30 साल दिल्ली में से। रहते हैं। अच्छा, कब से रह रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से। सर, दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेकार है। बेकार है। अच्छा, इतना नाराज क्यों है दिल्ली गवर्नमेंट? हमें कोई फायदा नहीं है उससे। अच्छा, हम रेंट पर रह रहे हैं। कह रहे बिजली का बिल और पानी का बिल, हम तो 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं, और पानी का बिल लेता है मकान मालिक हमसे। हमें किराएदार कोई फायदा नहीं है, इसलिए नाराज है। ना ना कोई फायदा नहीं। बात की जाए प्रधानमंत्री पद की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ओनली मोदी। मोदी जी, एक ही नाम, एक ही नाम, श्री मोदी। मोदी तीसरी बार देखेंगे मोदी जी को? तीसरी बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। जी सर, सहमत है क्या? नहीं, भाई साहब के लिए अच्छे होंगे। हमने कहा अच्छे दिन कौन से लेके आए, हमारे देखो अच्छे दिन नहीं लेके आए। हम तो कहेंगे जाते जाते जो पुराने दिन हमारे वही देते जाएंगे। तो बहुत हुआ जुल्म का सितम। अब के बाद कांग्रेस सरकार अभी महंगाई का सितम कर रही है, बहुत हो गई। मोदी जी हमारे ये किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, किसको क्या ओढ़ना है, बस ये सिखा रहे हैं बस। और आपस में जो छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं ना, उसको जहर में, खूनों में जहर घोला जा रहा है। जो नौजवान बच्चे छोटे छोटे जहर घोला जा रहा है, ये योगी या मोदी या योगी करेंगे। भाई साहब के लिए बहुत अच्छे महान होंगे। हर किसी की अपनी चॉइस है, हर की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। हमारा भारत लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र वाले भाषा अपनी बात करने को हर कोई रख सकते हैं। और बताइए, तो आप कह रहे हैं बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है? बिल्कुल खत्म कर रही है। जो हमने जनता को चुन के 141 जनता को चुन के बोलने का अधिकार है, संसद में बैठने का अधिकार है, उसको बोलने का, आवाज उठाने का आवाज है। आप उसको बेकआउट कर दोगे तो क्या आवाज रही? आप अपनी राजतंत्र, जितने विपक्षी नेता ने आवाज उठाया सबको बेकआउट किया, 141 बंदे को बेकआउट करने का क्या हक होता है? इससे पहले कभी हुआ? इससे पहले कभी हुआ? हमारे इन्होंने जब करे, मोदी जी ने बहुत काम किया। जितने काम हुए ना, जब हमारा देश हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था भारत, तो हमारे देश के अंदर एक सुई था भी नहीं था। एक सुई से लेकर धागा तक, एक जहाज तक हमारे कांग्रेस का दिन देने, उन्होंने अपनी बलिदान दिए हैं, अपनी खून की आज़ादी उन्होंने दी है। इन्होंने अपनी कौन सी कुर्बानी कर दी? इतना काम की कांग्रेस, तो बीजेपी क्यों आई? कांग्रेस ही बनी रहती है। हर जनता हमें जनता जनार्दन है अपने। अभी आगे मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, उनका क्या हाल हुआ? बीजेपी के द्वारा पकड़े गए, उनका क्या नामो निशान मिटाया? ईमानदारी से कहीं पे इलेक्शन जीत के दिखा दो, या कंप्यूटर हटा दो। बैलेट पेपर से कम तो भाई एक खाली बेईमानी वाला काम है। अभी बिल्कुल नहीं हो रही है। मोदी जी तो ईमानदार हैं। मोदी जी ईमानदार। ईमानदारी से वोट नहीं, ईमानदारी से बेईमानी कोई नहीं है। जी सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। मोदी जी चंडीगढ़ में क्या हाल हुआ, उसका हाल देखो ना पहले। उसकी मीडिया को न्यूज दिखा रही है, उसकी कभी बातें बता रहे हैं कोई है? उसकी बाकी गरीब जो विपक्ष जो बोल रहे हैं, उसकी आवाज दिखा रहे खाली मोदी जी। हम मन की, मेरी बात सुनो, मेरे मन की बात सुनो, दिल की बात सुनो, मोदी जी की दिल की बात सुनो, जनता की दिल की आवाज मत सुनो। दिल की आवाज मत जनता की सुनो, अपनी दिल की आवाज सुनो। वो सब अपने अपने जगह ईमानदार है। अभी अरे मैम, अभी जी मैडम, जी बताइए, क्या कहेंगे इनकी बात पे? देखिए, मुझे लगता है कि महोदय जी 2014 से पहले कहीं डीएम एसडीएम रहे होंगे। अब ये जब से मोदी जी आए तो बेरोजगार हो गए। ठीक है, इनका पहला जवाब है। दूसरा कह रहे हैं कि भाई मोदी जी बेईमान है, मोदी जी काम नहीं किए। तो ये पब्लिक है, पब्लिक अपना अपना राय रखती है। हम तो नहीं कहा मोदी जी बेईमान, हमने बोला तो भाई साहब का क्या नाम है? हम तो नहीं बोले। हम पहले बोले भाई साहब जो बोल रहे उल्टा वाला बोल रहे हैं, किसने बोला? हमने किसी को बेईमान तो नहीं बोला। आपका क्या सुनिए, आप अपने बच्चे, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, पकौड़े की रेडी लगाओ। ये छनबाबू बच्चों को पढ़ा लिखा कर रेडी कहाँ लगाएगा? उसके लिए जगह दे दे, उसके लिए जगह स्थायी प्ले कर दिया जाए। सब आदमी बच्चों को पढ़ा लिखा के पकौड़े की रेडी लगवा दे, पकौड़े खाने वाला बन जाए। शिक्षित व्यक्ति पकौड़े लगाएगा। शिक्षित बंदे पहले अमित शाह जी अपने लड़कियों पर पकौड़े की रेडी लगवा के दिखाते पहले। अमित शाह पकौड़े बेच के दिखाते पहले हैं। या अभी गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं, अच्छे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, तो अच्छे पद पे बैठ के अच्छे जुमले भी बोलने चाहिए, अच्छे बातें बोलनी चाहिए। खाली जुमलेबाजी से कोई बात नहीं बनती। मैं जुमलेबाजी की बात नहीं बनती। अभी बहुत ही महंगाई की मार, अब केवल कांग्रेस सरकार 10 साल होगी, बदलाव सब होगी। आप कांग्रेस सरकार को लाएंगे? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जब तक महोदय जी का इस जन्म में तो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, इस जन्म में नहीं हो पाएगी। अच्छा, हमसे सीनियर या बड़े जो भी हैं, चाहे हम पहले चले जाएं, लेकिन इनकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आएगा मोदी ही। कह रहे हैं आज के युवा के बीच जहर घोल रही है, धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए, वो तो इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो तो खुद कहते हैं कि मैंने यूपी में देखा, यूपी में सब नशेड़ी हैं। तो इनको कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी कर सकते हैं लोग। ये तो कहे ना यूपी में राहुल गांधी जी कि यूपी में नशेड़ी हैं, सब सड़क पे सोते हैं, हमने देखा है। तो इनका कहने कोई दिक्कत है, कहेंगे, क्योंकि लोगों का जो ऊपर के शीर्ष नेता बैठे हुए ना, उनकी बोरिया बिस्तर बंद हो गया है। अच्छा, उनका आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। अब इनको डर है कि अगर मोदी जी आएगा तो और खोलेगा। अच्छा, तो मोदी जी तो आएगा ही आएगा। अच्छा, आप किस मुद्दे पे मोदी जी को लाएंगे? ऐसा क्या काम किया है
बीजेपी? देखिए मोदी जी काम का मैंने भी आपसे पहले बता दिया था कि कोई लिखित नहीं दे सकते। आप स्वयं न्यूज वाले, आप मतलब मोदी जी कितना काम किए, अगर जनता तक क्या पहुंचा है ये तो जानने का हमारा अधिकार है। जनता तक बहुत पहुंचा। मैं भी जनता हूँ, मैं अपनी पक्ष रखूंगा, अपना बात रखेंगे, लेकिन मोदी जी ही आएंगे मैडम जी। हाँ, बताएंगे जरा किन मुद्दों पे कई उन्होंने काम किया। देखिए मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने लागू किया, 3 तलाक वो बंद कर दिया उन्होंने। चलो इसमें धर्म की बात नहीं है, सभी के लिए। दूसरा राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। तीसरा हमारे देश का जो भी था, आज कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जो भारत देश पे चढ़ाई कर सके या कुछ मतलब उल्टा सीधा बोल सके। विदेशों में मोदी जी का नाम है। इससे पहले हमारे देश पे कोई आके लूट के ले जा रहा था क्या? हम इससे पहले देश हमारा आजाद नहीं था क्या? इससे पहले हमारा देश सोने का चिड़िया नहीं था क्या? इससे पहले विदेशों में हमारे देश को मान्यता नहीं मिलती थी क्या? इससे पहले हमारे 2014 से पहले आदमी विदेश में नहीं है क्या? क्या बोलेंगे सर? इससे पहले आज से 40 साल पहले क्या कौन सी जॉब पे थे आप? आज से 40 साल पहले आप कौन सी जॉब पे थे जो आज आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई? हम लेबर, पहले भी लेबर था, अभी भी लेबर हूँ भाई। हम तो 40 साल कह रहे हैं। तो पहले भी सब लेबर, अभी भी लेबर हूँ भाई। पहले भी लेबर था। जॉब पाने के लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है भाई। इससे ऐसा 2014 से पहले मैं विदेश में 4 कंट्री रिटर्न हूँ। अभी बीजेपी के आने पर इंडिया भारत के अंदर में भाई। क्या कहा? जॉब पाने के लिए एजुकेट होना जरूरी। आप एजुकेट हैं तो आपको जॉब मिलेगी। अभी ये कह रहे थे कोई मतलब कि एजुकेशन के बाद बीजेपी सरकार कह रही है पकौड़े तलिए, बेरोजगार रोजगार है ये भी है। मैडम और तो कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि इस मोदी सरकार में ना लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। आप हमसे ये बात पूछ रहे हैं ना, ये आपको भी आज़ादी मिली है। आज से अगर आप 40 साल में 70 की बात ही नहीं करता, आप 40 साल पहले ऐसे माइक पे आप कांग्रेस सरकार के जो पीएम कैंडिडेट थे उनके बारे में आप ऐसे खुलेआम नहीं बोल सकते थे। नहीं तो आप समझ ही सकते हैं कि आप सलाखों के पीछे होते। सर कह रहे हैं इतनी सी बात, मतलब समझिए। ऐसा समय का परिवर्तन है। पहले इतने यूट्यूबर नहीं थे, समय के साथ हर परिवर्तन का हर किसी से 2014 से पहले मोबाइल चलते थे। ये लोगों के कमाने का जरिया है, किसी को भी आमदनी कहा जाता है। किसी को आमदनी कहा था ना, तो ये 2014 के बाद भी आमदनी भी आ सकती थी, 2014 के पहले भी कर सकते थे। मोबाइल के जरिए जैसे समय का होता है मतलब होता है। 2014 से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? समय का परिवर्तन है ना भाई। आज वक्त आपका है, कल वक्त हमारा है। ऐसा नहीं, ऐसा आप इंडिविजुअली जा रहे हैं ना कि आपका समय हमारा समय। हम तो किसी पे नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो परिवर्तन है, जो सामने दिख रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करिए। क्यों मैं जो सामने दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक अभी कहते हैं कि हिंदू 70% इंडिया में हिंदू होने के बावजूद यार आप 70 साल से एक मंदिर के पीछे, अपने मंदिर के पीछे लड़ते रहे। मंदिर बनने के बाद भी सवाल ये उठाते हैं कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है। मैडम धर्म की राजनीति नहीं है। उन्होंने किसी भी धर्म को गलत नहीं बोला। हर एक का धर्म अपनी जगह मान्य है। आपका धर्म आपकी जगह, हमारा, हम ये कहते हैं कि हमारा धर्म है तो हमें मानने दीजिए, आपका धर्म है आप मानिए। हम आप अपने में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट ये नहीं है कि किसी दूसरे के धर्म को गलत ठहराना और अपने धर्म को ऊंचे स्थान पे रखना, ये तो गलत है। ये अभी इनसे भाई सबसे पूछते हैं कि आपने 40 साल पीछे तो लेके गए। 40 साल में किसने बताया कि इस्लाम धर्म कह रहा है कि मेरा ही धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म खराब है? सिख कब बोला कि सिख ही धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म खराब है? आपने किसी से वर्ड सुने हैं? किसी से किस बारे में? इस विजय में कोई भी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बोल रहा है और दूसरे को खराब बता रहा है, ऐसा कुछ बताया है क्या? आप ये बता दो कि किसी कैमरा में, किसी वीडियो में, किसी नेता ने बोला कि नहीं इस्लामी धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म खराब है, सिखी धर्म अच्छा है और हिंदू धर्म खराब है? ऐसा कोई विरोध हुआ है क्या कभी? मैंने सरदार जी, मैंने आपको यही बोला ना। मेरा सिंपल कहना यही है कि आज से 40 साल पहले ऐसे खड़े होकर पब्लिक के अंदर बोलने की अभिव्यक्ति आजादी नहीं थी। उस टाइम भी था, मगर उस टाइम यही था कि हमारे पास मीडिया के साधन नहीं था, हमारे पास वैसा प्रोजेक्ट नहीं था। धीरे धीरे जैसे हमारा विकास हुआ, कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, उसी तरह आज के डेट में हम विदेश के थ्रू से हर चीज़ देखे। यूट्यूब आ गया, पहले यूट्यूब नहीं था हमारे इसमें, ठीक है? हमारे जैसे जैसे बढ़ते गया, आज हमको सब मौका मिला है बोलने के लिए। पहले भी हम, अगर हमारे पास ये यूट्यूब नहीं था ना, हम प्रदर्शन करते थे और पूरा जोर शोर से करते थे। वो भी प्रचार ही था, वो भी प्रचार था। जैसे ये प्रचार है, वो भी प्रचार है, एक कमाने का जरिया था, वो मगर प्रचार। यूट्यूब पहले भी है। आप ये देखिए कि वो कब से यूट्यूब जो है इंटरनेट इसमें आया है। पहले जरिया नहीं था, पहले यूट्यूबर को पहले कमाई का जरिया नहीं था, जब को कमाने का जरिया दे दिया गया, सब कमाने का जरिया है। अब चॉइस भी हो चुकी है। पहले इंस्टाग्राम नहीं था, पहले फेसबुक नहीं था, ये सब कमाने का जरिया सबको दिया गया, पब्लिक कमाने का जरिया। सब जो इंटरनेशनल मीडिया था वो बिकाऊ नहीं था, वो सीधा प्रचारण दिखाता था, रेडियो पे हर चीज में सही बात बताता था। आज तो जिसका नाम बोल दिया कि हमारा सागर सिंह का बोला तो सागर सिंह ही बोल रहे पैसा पे। एक आधे आज यूट्यूबर का काम अच्छा बन गया, उनकी कमाने का जरिया बन गया कि यूट्यूबर सही वीडियो ला के दे रहा है, 10 में से निकाल के एक वीडियो भेज रहा है, उसको लाइक हो रहा है। आज के टाइम में
आप कहना चाह रहे हैं मीडिया झूठ बोल रही है, मीडिया झूठ का साथ दे रही है, साथ दे रही मानते हैं आप? जी। हाँ। मैडम अब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। हम किसी के माइंड को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हो। जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार किसकी देखना चाहते हैं? सरकार में बदलाव चाहिए। जैसे अमेरिका का तुलना करता है ना, अमेरिका का नियम है 5 साल में चेंज करो, पूरा हिसाब ले लो, फिर दूसरी सरकार दे दो। हम वही चाहते हैं 5 साल में हिसाब लेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी को क्यों लेके आना चाहिए? क्योंकि वो पढ़ा लिखा खड़गपुर IIT से। अच्छा, ऐसे तो राहुल गांधी जी भी पढ़े लिखे हैं। वो अपने फैमिली में कुछ नहीं कर सका तो क्या करें? ये जो आप योगी जी का एक ही बात है, योगी जी को लाओ या इनको लाओ। केजरीवाल जी को जब लाने की बात कहते हैं तो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल जी। तो कहाँ दे रहे मुफ्त की रेवड़ियां? कौन दे रहा? कौन कह रहा है महिलाओं को फ्री बस? अरे फ्री बस दे रहे, किस तरह से दे रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं? बिजली के बिल क्या बोले हैं? 200 यूनिट से 201 यूनिट बढ़ जाएगा, हम 201 यूनिट का पैसा ले लेंगे। फ्री कहाँ दे रहे हैं? टैक्स इतना ले रहे हैं, हम हर चीज ले रहे हैं, फ्री कहाँ दे रहे हैं? हम कोई फ्री नहीं दे रहे हैं। आपको जरिया देखने, आपसे हमने पैसा लेके हम आपको फ्री दे रहे हैं। हमारा कहना बेकार है, फ्री नहीं दे रहे हैं हम तो आपसे जनते से ले रहे हैं। हमारी इतनी मार्केट में हम टैक्स ले रहे हैं, हम उसी कर रहे हैं। हमारा फिर दे रहे हैं कि वही सरकार ना, तो सरकार तो चाहेंगे, सरकार तो हम चाहेंगे कि हमें अच्छा लग रहा, हमें अच्छा लग रहा है कि टैक्स लेके हमें दिखा तो रहा कि हम ये तुमको ऐसा मुफ्त दे रहे हैं, ये मुफ्त दे रहे हैं। हमारा ये लग रहा है कि हमारा पैसा अगर 2 रुपये भी फालतू जा रहा है, मगर हमें कहीं पर 2 रुपये मिल रहा। मोदी जी भी तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ को दे रहे हैं तो कैसे मुफ्त कह रहे हैं आप? आप मुफ्त नहीं कहिए, हम मुफ्त दे रहे हैं। केजरीवाल बोला कि मैं मुफ्त दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मुफ्त दे रहे हैं। 80 करोड़ आदमी को हम रोटी खिला रहे हैं, फिर बोलते हैं अमेरिका में डंडा बज रहा, विदेशों में बज रहा, नाम हो रहा, और एक तरफ कह रहे हो कि मेरे में 80 करोड़ ऐसा भूखा कि मेरे को 5 किलो राशन देना पड़ रहा। दोनों तरफ ही तलवार क्यों चला रहे हो यार? जी सर, क्या कहेंगे इस पे? फिर इसमें क्या ना क्या सारा बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं है, महंगाई है, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने का रोजगार क्यों नहीं है? बेकार कौन है? बेकार योगी सरकार, मोदी सरकार में बेकार कौन है? एक आदमी को बेकार बताइए तो हमको। वो तो मोदी सरकार पे लेबर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। आप बोलती है कि बेकारी है। हम अगर 10 बच्चा पैदा करते हैं तो अब बेकार रहेगा तो उसको बेकार कहेंगे? एक लड़का है 5-5 ज्वाइनिंग लेटर लेकर घूम रहा है पॉकेट में कि हम ये सर्विस नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। अच्छा, इसको लोग बदनाम कर रहा है। वैकेंसीज नहीं आ रही है। कौन कहता है कि वैकेंसी नहीं है? एक लड़का 5-5 ज्वाइनिंग लेटर लेकर घूम रहा है कि नौकरी नहीं करेंगे, इसमें ज्वाइनिंग लेटर लेके घूम रहे हैं। सही बात है।